अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोटिवेशन एंड इस्लाम। आज का मेरा टॉपिक है सूरह कहफ में कुत्ते के अपने अगले पाँव फैलाने का जिक्र क्यों किया गया है। ये वाक़या सूरह कहफ की एक निहायत गौर तलब तफसील पर रोशनी डालता है। सवाल ये है कि सूरह कहफ में कुत्ते के अपने अगले पाँव फैलाने का जिक्र क्यों किया गया है, और जब असहाबे कहफ दाएं और बाएं करवटें बदल रहे थे तो कुत्ता क्यों नहीं पलट रहा था। हम में से अक्सर ने सूरह कहफ सैकड़ों मरतबा तलावत की होगी, मगर शायद ही कभी इस बात पर गौर किया हो कि कुरान ने कुत्ते के पलटने का जिक्र नहीं किया। हालांकि हमें बताया गया है कि असहाबे कहफ को दाएं बाएं पलटाया जाता रहा ताकि उनके जिस्मों पर जख्म या सड़न पैदा ना हो। एक जर्मन तबी साइंसदान ने कहा, एक दिन मैं सफ़र कर रहा था कि एक नौजवान मेरे पास आया और मुझे कुरान मजीद का तर्जुमा शुदा नुस्खा पेश किया। मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे जेब में रख लिया। इरादा तो ये था कि नौजवान के जाने के बाद किसी को शर्मिंदा किए बगैर किसी को दे दूंगा। मैं लेकिन भूल गया और जहाज़ में सवार हो गया। परवाज़ तवील और बोर थी। जेब में रखा वो नुस्खा याद आया तो मैंने उसे निकाल कर वर्क उलटना शुरू किए। मेरी नज़र सूरह कहफ पर पड़ी तो मैंने पढ़ना शुरू किया और 2 आयत ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह कहफ आयत नंबर 17, और तुम देखते कि जब सूरज तुलू होता तो उनके गार से दाएं तरफ हट जाता था और जब गरूब होता तो उनसे बाएं तरफ कतराता हुआ निकल जाता था, और वो गार के कुशादा हिस्सों में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हदायत दे वही हदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो तुम उसके लिए कोई कारसाज नहीं पाओगे। और फिर सूरह कहफ आयत नंबर 18, और तुम ख्याल करते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहे, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने अगले पाँव फैलाए हुए था। अगर तुम उन्हें देख लेते तो ज़रूर पीठ फेर कर भाग जाते और तुम्हें उनसे खौफ आ जाता। डॉक्टर ने कहा, ये तो समझ में आता है कि उन्हें नींद के दौरान पलटाया जाता रहा था ताकि उनके जिस्मों पर ज़ख्म या सड़न ना बने, क्योंकि वो लंबे अरसे तक एक ही हालत में थे। लेकिन मुझे जिस बात ने हैरान किया वो पिछली आयत थी, जिसमें बताया गया कि सूरज की रोशनी गार में दाखिल होती थी मगर उनके जिस्मों पर बराह रास्त नहीं पड़ती थी। इसका मतलब ये है कि सूरज की शुआएं रोज़ गार में आती थीं मगर उन्हें बराह रास्त नहीं छूती थी। डॉक्टर ने कहा, तिबी तौर पर यह बात साबित है कि अगर किसी मरीज़ को तवील अरसे तक एक ही हालत में रहना पड़े तो कमर या जिस्म पर ज़ख्म ना बनने के लिए जगह हवादार होनी चाहिए और बिलवास्ता सूरज की रोशनी होनी चाहिए, लेकिन बराह रास्त धूप नहीं पड़नी चाहिए। फिर जब उसने अगली आयत पर गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि वाकई नींद के दौरान जिस्म को हरकत देना ज़ख्मों और सड़न से बचाता है। मगर जिस बात ने उसे इंतहाई हैरान किया वो ये थी कि कुत्ता तो नहीं पलटाया जा रहा था, वो सिर्फ गार के दहाने पर अपने अगले पाँव फैलाए हुए था 309 साल तक, मगर उसका जिस्म ना सड़ा ना गला। ये बात उस जर्मन डॉक्टर को मज़ीद तहकीक पर उभार गई। उसने फिजियोलॉजी का मुताला किया, उसने कुत्तों की जिस्मानी बनावट और उसका मुताला किया और हैरत अंगेज़ तौर पर दरियाफ्त किया कि कुत्तों की जिल्द के नीचे कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो एक ख़ास किस्म का मादा खारिज करते हैं, और ये मादा जिस्म में ज़ख्म या सड़न को पैदा होने से रोकता है जब तक कुत्ता ज़िंदा हो, ख्वाह वो हरकत ना भी करे। इसलिए असहाबे कहफ का कुत्ता पलटने का मोहताज ना था। यही कुरानी मौजज़ा इस जर्मन साइंसदान के इस्लाम कबूल करने का सबब बना। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि एक गैर मुस्लिम साइंसदान जिसने पहली मर्तबा सूरह कहफ पढ़ते ही उन नुक्तों को महसूस किया, जबकि हम में से कितने ही लोग रोज़ कुरान मजीद पढ़ते हैं मगर गौर नहीं करते। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाया है, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने तुम पर नाजिल की है ताकि लोग इसकी आयत पर गौर करें और अक्ल वाले नसीहत हासिल करें।